वरुण जी, आखिर कांग्रेस एक ऐसे कानून के साथ क्यों खड़ी है जो हर तरीके से दकियानूसी है? एक ऐसा कानून जो महिलाओं को बराबरी का हक और दर्जा देने को तैयार नहीं है, एक ऐसा कानून जो हर मोड़ पर महिलाओं के खिलाफ है। ऐसे कानून के साथ कांग्रेस क्यों खड़ी है? रंजीत कुमार जी, वैसे तो चुनाव का समय आ गया। फर्स्ट फेज की पोलिंग के बाद ये हिंदू मुस्लिम बातें करने लगे। 10 साल से इनकी सरकार थी, संविधान की बात करते हैं और जो भी टॉपिक आप कह रहे हो तो पार्लियामेंट में डिस्कशन हो सकते हैं। डेमोक्रेटिक प्रोसेस देश का। आप जो कांग्रेस की बात कर रहे हो, चुनाव में क्यों नहीं होगा सर? चुनाव में क्यों नहीं डिस्कस होना चाहिए? चुनावी मुद्दा क्यों नहीं होना चाहिए इसको? नहीं तो ये अभी बना ना फर्स्ट फेज के लो वोटिंग के बाद ही, पहले क्यों नहीं बना? जब चुनाव होगा तभी तो बनेगा ना। नहीं तो बना रहे हैं, लो वोटिंग हो गई तो इनको पता है जमीन खिसक गई इनकी। अब आप कांग्रेस की बात कर रहे हो, मैं उससे आ रहा हूँ। अच्छा ठीक। महिलाओं को मजबूत करने की बात थी। राजीव गांधी जी ने खुद ने ऑब्जर्व किया कि महिलाओं को स्थानीय निकायों में, पंचायतों में आरक्षण देना चाहिए। एक एम्पावरमेंट, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होना चाहिए। उन्होंने अमेंडमेंट किए और किए। आप आरटीआई लाए डेमोक्रेसी को करने के लिए, मनरेगा लाए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में महिलाएं होती हैं, मजदूर होते हैं, सब कहां मनरेगा और आरटीआई के चक्कर में पड़ गए? मैं पूछ रहा हूं कि भाई इस देश में अगर ये मुद्दा है कि एक समान नागरिक संहिता होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, भाई उस पर बात करिए ना। उसका मनरेगा की कहानी जब आएगी तो मनरेगा पे बात करेंगे। बिल्कुल, वो भी नागरिक संहिता ही है, एक्ट से ही बना है मनरेगा। सबको मजदूरी का भी हक है। मैं एम्पावरमेंट की बात कर रहा हूँ, अपलिफ्टमेंट की बात तो भाई तो वुमेन एम्पावरमेंट की भी बात कर लीजिए ना। महिलाओं को डिवोर्स के बाद भत्ता सही तरीके से क्यों नहीं मिलना चाहिए? महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को गोद लेने का अधिकार क्यों नहीं होना चाहिए? आप मेरी बात इसका भी तो जवाब होना चाहिए ना। मैंने पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात की ना, राजीव गांधी लाए, जब भी तो हुआ है ना। सब एक हमारी सोसाइटी प्रोग्रेसिव और डायनेमिक है। 100 साल हो गए आज इंडियन सक्सेशन एक्ट को, 98 साल 1925 में आया। धीरे धीरे एक्ट बनते गए, आगे बनता गया। सोसाइटी है, जब भी तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सारे आरटीआई के, आरटी के। जैसे जैसे हमारी आगे सोसाइटी बढ़ती है, वैसे जैसी जरूरत होती है वैसे एक्ट्स बनते हैं। लेकिन सोसाइटी को तो आप आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे हैं। आपका मैनिफेस्टो तो कहता है कि अगर आपकी सरकार बनेगी तो मुस्लिम पर्सनल लॉ को आप उसको संरक्षित करेंगे, उसको प्रोटेक्शन देंगे, किसी भी कीमत पर उसको खत्म नहीं होने देंगे। माइनॉरिटीज के जो भी पर्सनल लिबर्टीज है उसको संरक्षित करेंगे। आपने भी दिखाया सुधारवादी, रिफॉर्मेटिव। उसमें डिस्कशंस, कंसेंसस, पार्लियामेंट के, डेमोक्रेसी के मार्शल लॉ थोड़ी लगा है जो बना दिया जैसे करते जाओगे। एक क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी, मुस्लिम के कोई भी क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए आप बदलाव ला रहे हो तो उससे चर्चा करके और शांति से तो स्थापित करोगे चीज को। तो 70 साल से आप क्या कर रहे थे भाई? 70 साल से क्या कर रहे थे? कितने साल चली सती प्रथा? राजा राम मोहन रॉय करते नहीं तो भाई मैं मुख्यमंत्री को हटा दिया राजीव गांधी। मैं कह रहा हूं कि 70 साल से कंसल्टेशन क्यों नहीं हो रहा? और आप हर बार महिलाओं के, मुस्लिम महिलाओं के हक के सवाल पर आप हर बार दकियानूसी और पोंगापंथी लोगों के साथ क्यों खड़ा हो जाते हैं? आप क्यों रूढ़िवादियों के साथ खड़े हो जाते हैं? 7 साल की बात आप कर रहे हो तो 5 साल मोदी जी के भी हैं, 7 साल अटल जी के भी हैं। आप उनको भी जोड़ लो। अरे तो उन्होंने तो रिफॉर्म लाया ना, उन्होंने 3 तलाक खत्म किया। 3 तलाक खत्म किया, वो यूसीसी लाने की बात कर रहे हैं। अटल जी नहीं लाया है, यूसीसी कैसे लाएंगे? पर्सनल लॉ खत्म करके लाओगे? पर्सनल लॉ कैसे खत्म कर दो किसी का, मुझे बताइए आप। वो यूसीसी लाने की बात कर रहे हैं ना। यूसीसी जो है और उसकी प्रक्रिया की शुरुआत हो गई ना, कंसल्टेशन प्रोसेस शुरू हो गया है ना। कंसल्टेशन इज अ डिफरेंट थिंग। आप कैसे लाओगे? मैं ये तो कह रहा हूं पर्सनल लॉ खत्म करने के कैसे लाएंगे? हमारे साथ राकेश त्रिपाठी भी हैं, राकेश त्रिपाठी भी बताएंगे ना। राकेश त्रिपाठी बताएंगे कि उनका एजेंडा क्या है, लेकिन आप ये नहीं बता रहे कि आपका एजेंडा क्या है। राकेश त्रिपाठी से भी पूछूंगा कि उनका एजेंडा क्या है यूसीसी को लेकर, लेकिन कांग्रेस का एजेंडा क्या है इस पर आप नहीं बोल रहे हैं ना साहब। वही तो बोला ना मैंने, पर्सनल लिबर्टीज की रक्षा करना ही डेमोक्रेसी है। मार्शल लॉ नहीं है कि एक डंडा चला दिया किसी का, कोई चाइना आया वो तो सिस्टम तो नहीं है। सबके अधिकारों की रक्षा में महिलाओं का अधिकार है कि नहीं शामिल? महिलाओं का अधिकार तो महिलाओं के, मुस्लिम महिलाओं का अधिकार शामिल है कि नहीं उसमें? महिलाओं को तो अधिकार ही कांग्रेस ने दिया, राजीव गांधी ने दिया। सबसे ज्यादा पॉलिटिकल कमाल करते हैं वो वही राजीव गांधी की आपने ठीक याद दिला दी। शाहबानो केस में क्या अधिकार दिया था सबको पता है ना, कि 20 रुपए गुजारा भत्ता के लिए आप संसद में कानून ले आए साहब। स्पेशल मैरिज एक्ट भी आपने एक महिला को डिवोर्स के बाद 20 रुपया महीने का 20 रुपया उसको गुजारा भत्ता मिले आपको इससे ये भी बर्दाश्त नहीं था? आपको ये भी बर्दाश्त नहीं? आप कहते हैं कि महिलाओं के हक की बात करते हैं। महिलाओं के हक की जो राजीव गांधी ने किया ये कर ही नहीं सकते 100 साल तक। राकेश त्रिपाठी ये राजीव गांधी की बात कर रहे हैं भाई। कम से कम इस मुद्दे पे तो राजीव गांधी की बात मत करिए। आपके दामन पे इतने दाग हैं साहब कि अभी नाम लेते ही सब ऐसे दिखने लगेंगे आईने की तरह। राकेश त्रिपाठी
देखिए रंजीत जी, बहुत मुश्किल होता है ऐसे मसलों पर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं के लिए बचाव करना। अब इन्होंने कहा कि ये चुनाव देख करके मुद्दा उठाते हैं। मैं स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने सबसे भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ अपने स्थापना काल से ही हमेशा ये बात उसको सैद्धांतिक तौर पर स्वीकार किया है कि समाज में समान नागरिक संहिता हम ला करके रहेंगे, हम इसके पक्षधर हैं। और ये बात हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं, इस भारत के संविधान के आधार पर कह रहे हैं। ये भारत का संविधान अनुच्छेद 44 इस बात को स्पष्ट करता है कि राज्य और केंद्र एक समय में अपने अपने राज्यों में और केंद्र इस यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने का काम करेगा, लागू करने का काम करेगा। लेकिन ये संविधान को ना मानने वाले लोग, जिनको संविधान से परहेज है, सुप्रीम कोर्ट को ना मानने वाले लोग, जब साहबानों के संदर्भ में फैसला सुप्रीम कोर्ट देता है तो कैसे राजीव गांधी कठमुल्लों के दबाव में आकर के कैसे फैसला पलटने का काम करते हैं, संसद से आखिरकार मुल्ला मौलवियों की बात को फिर मनवाने का काम करते हैं। ये हमने देखा है कैसे मजहबी तुष्टीकरण के लिए ये अंधे हो जाते हैं। देखिए साफिया ने जो बात कही है सुप्रीम कोर्ट के सामने, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार करते हुए इस पूरे मामले की सुनवाई करने के लिए डेट तय की है, ये महत्वपूर्ण है। ये वुमेन डिग्निटी का मसला है, वुमेन लिबर्टी का मसला है। किसी भी महिला के लिए स्वतंत्रता और उसकी गरिमा होनी चाहिए कि उसको भी प्रॉपर्टी में राइट होना चाहिए, वैसे बराबरी का राइट और बराबरी का होना चाहिए। देश की आजादी के बाद जब हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 बना, जब हिंदू उत्तराधिकार 1956 बना, तो क्यों नहीं मुस्लिम लॉ के साथ में यह परिवर्तन हुआ? क्यों मुस्लिम लॉ शरीयत अधिनियम 1937 के बाद कोई परिवर्तन नहीं हुआ? देश की आजादी में के बाद क्या मुस्लिम महिलाओं को आजादी नहीं मिलनी चाहिए थी? क्या उनके संदर्भ में कानून नहीं बनना चाहिए था? 2005 में तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन भी हो गया और संशोधन के बाद सारे हिंदू महिलाओं को विधिवत रूप से हर शादीशुदा हो या अविवाहित हो उनको अधिकार की बातचीत आ गई। लेकिन अभी भी ये मुस्लिमों में महिलाओं को अधिकार नहीं पाने देना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि मुस्लिम महिलाओं को कैसे पर्दे के भीतर रखा जाए और बराबरी। मजेदार बातें हैं और मजेदार बातें हैं कि यूसीसी जो कि संविधान सम्मत है और जो बीजेपी इसे लाने की बात कर रही है, आप कह रहे हैं कि भाई बीजेपी इसको संविधान खत्म करना चाहती है, और जो जिस शरिया के साथ आप खड़े हैं जो संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, आप उसको कह रहे हैं कि हम संविधान के संरक्षक हैं। तो भाई ये विरोधाभास क्यों है वरुण पुरोहित? मैं आऊंगा, ये सवाल आपसे लूंगा, लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूं कि लोगों की राय भी इसमें शामिल कर लें। एक बार जरा दिखाइए कि जो सवाल हमने पूछे उस पर लोग क्या कह रहे हैं। जरा सवाल नंबर एक, विपक्ष संविधान की बात करता है तो एक देश एक विधान पर ऐतराज क्यों करता है? और इस सवाल के जवाब में लोग क्या कह रहे हैं, जरा दिखाइए। 22% लोग कहते हैं कि बीजेपी का एजेंडा है, सिर्फ इसलिए इसका विरोध करते हैं और मुस्लिमों को नाराज नहीं करना चाहते। 40% लोग ऐसा मानते हैं कि मुसलमानों को नाराज नहीं करना चाहते इसलिए, और करीब 36% लोग कहते हैं कि इन्हें सियासत की चिंता है, अपने वोट बैंक की चिंता है, देश की चिंता नहीं है। सवाल नंबर 2, इसका भी जरा जल्दी से